आज हम निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं और एक हिस्ट्री फाउंडेशन बैच यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे इतिहास का एक पार्ट है और हम जो अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन इतिहास, वो हम सिंधु घाटी सभ्यता के माध्यम से पढ़ना यहाँ से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक सामान्य परिचय हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर हम इसके कालक्रम की बात करें तो इसका कालक्रम हो जाएगा 2500 से 2500 ईसा पूर्व लेके 1700 ईसा पूर्व तक हम देखते हैं। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही विश्व में कई अन्य सभ्यताएं थी। ये हमारी ऐसी सभ्यता है जो एक बार की सभ्यता नष्ट हो चुकी है और जो आज हम वर्तमान में जी रहे हैं ये एक दूसरी सभ्यता है। सभ्यता का मतलब ऐसा नहीं, यहाँ भी एक लोग रहते थे और क्या यहाँ जैसी हमारी आज की वर्तमान व्यवस्थाएं हैं वैसी एक व्यवस्था यहाँ भी थी, एक सिस्टम था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि इसमें परिवर्तन आए, परिवर्तन के साथ ये फिर नष्ट हो गई। हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसका उद्गम कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास क्रम कैसा रहा और विकास क्रम के साथ क्या हुआ ऐसा कि इसका पतन हो गया, हम देखेंगे। पहला पॉइंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसके नामकरण की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण की बात करेंगे तो नामकरण कैसे हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, सिंधु। अगर हम यही पार्ट जियोग्राफी में लेके चले तो वहां से हमें देखेंगे कि उस टाइम आज भी वर्तमान में हमें क्या है, सिंधु नदी देखने को मिलती है। सिंधु नदी एक तंत्र है, इसीलिए ये जो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई जाती है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। एक तो नाम हमें यही मिल गया सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम हमें इसका मिलता है हड़प्पा सभ्यता। कई जगह आपने नाम सुना होगा किताबों में, कहीं कहीं आपको सिंधु घाटी सभ्यता दिखेगा, कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा, हड़प्पा सभ्यता दिखेगा। तो कई बच्चों को लगता होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता अलग है और हड़प्पा सभ्यता अलग है, लेकिन दोनों के नाम एक ही है। नाम अलग अलग कैसे हुए, हम सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता मिलती है तो इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम इसका पड़ा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया था, खोज के आधार पर या आप कह सकते हैं उत्खनन के आधार पर जो पहला स्थल खोजा गया, ये तो हमें पहला स्थल कौन सा मिला, हड़प्पा सभ्यता मिला। उत्खनन के कारण, हड़प्पा सभ्यता मिलने के कारण पहले स्थल के हम इसी का नाम क्या रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता। पहले स्थल उत्खनन के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। और इसके पहले खोजकर्ता भी कौन थे, अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे इसकी खोजकर्ता कौन है। 1921 में आप एक व्यक्ति का नाम देखेंगे जिनका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो उत्खनन के आधार पर खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए इसका नामकरण क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, 1921 में दयाराम साहनी। अब इसके बारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सभ्यता हमें मिलती कहाँ है। तो अगर हम बात करेंगे भारत के मैप के आधार पर तो हमें ये देखेगा जो पश्चिमोत्तर भारत का हिस्सा है आज भी वर्तमान में, जिस क्षेत्र में पश्चिमोत्तर, जिसमें आपका क्या है, पाकिस्तान भी शामिल है और भारत के कुछ क्षेत्र शामिल है, गुजरात है, पंजाब है, ये जो राजस्थान के पार्ट हैं, ये पार्ट मिला के क्या है, अगर पूछा जाएगा
कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार की थी। तो पश्चिमोत्तर भारत में आज वर्तमान में कहां स्थित है, पश्चिमोत्तर भारत में। लेकिन अगर इसके आकार की बात की जाएगी तो इसका आकार क्या मिलेगा हमें, इसका आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और वर्तमान में पश्चिमोत्तर भारत में यह सभ्यता स्थित थी। इसके हम लेंथ की बात कर लें कि लंबाई चौड़ाई कितना था, यानी हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना होगा, लगभग एनसीईआरटी के अनुसार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इतने पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहले हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, 2500 से 1700 ईसा पूर्व। दूसरा हमने देखा कि इसका नामकरण में देखा कि पहला नाम तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका नाम कैसे पड़ा, तो सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का होना ही सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। दूसरा नाम इसका क्या पड़ता है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता किस कारण से नाम पड़ा, खोजा गया पहला स्थल के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता हो गया। अगर हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो 1921 में किसने की, दयाराम साहनी ने। हम अगर बात करेंगे और आगे चलेंगे तो इसका आकार देखेंगे, तो आज वर्तमान में जो पश्चिमोत्तर भारत है वो पार्ट था और इसका आकार कैसा है, लगभग